ईद से पहले आप भी अपने हाथों पाँव को, चेहरे को चिट्टा दूध, मक्खन मलाई की तरह बनाना चाहते हैं तो ये वाला बहुत ही सादा और आसान सा फेस पैक बनाकर रेडी कीजिए। सच में आपकी स्किन को दूध की तरह निखार देगा, गोरा चिट्टा कर देगा। इतने ज़्यादा अमेज़िंग और फ़ायदेमंद इसके रिज़ल्ट हैं, आप खुद देख के हैरान रह जाएँगे। आपके हाथों पे जो मेहंदी लगेगी, वो भी सजेगी। और चलते हैं रेमेडी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। सबसे पहले आपने ताज़ा यानी रूम टेम्परेचर वाला पानी ले लेना है। उसके बाद उसमें हाफ़ टी स्पून के करीब नमक यानी सॉल्ट ऐड कर देना है और थोड़ी-सी मिक़दार में आपने इसके अंदर शैम्पू ऐड करनी है। शैम्पू कोई भी आप ले सकते हैं, जो भी आप घर में इस्तेमाल करते हैं, वरना साशे भी मँगवा सकते हैं शैम्पू का। तो आपने तकरीबन थोड़ी-सी शैम्पू इसके अंदर ऐड कर देनी है और ये जो है ना बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त अमेज़िंग रेमेडी है। ये वाली जो मैं रेमेडी बता रही हूँ ना, ये पहले ये हाथों-पाँव के लिए, ठीक है? हाथों-पाँव को आपने इस वाले पानी के अंदर डिप करना है, ताकि आपके हाथों-पाँव की जो मैल-कुचैल चढ़ चुकी है ना, जम चुकी है, पुरानी ढीठ मैल हो चुकी है, हाथ-पाँव बहुत ज़्यादा काले और बदनुमा हो गए हैं ना, उससे आपके हाथ-पाँव की मैल जो है नरम होके उतर जाएगी। इसके अंदर थोड़ा-सा आपने लेमन जूस भी ऐड करना है इस पानी के अंदर, ठीक है? मेरे पास ये कट किया हुआ पड़ा था नींबू आधा, तो मैंने वो ले लिया। थोड़ा-सा लेमन जूस ऐड किया, थोड़ा-सा नींबू भी इसके अंदर मैंने काट के डाल दिया। अब इस पानी के अंदर आपने तकरीबन 5 मिनट ना अपने हाथ और पाँव डिप करके रखने हैं। थोड़ा बड़ा टब ले लेना है, मैंने वीडियो बनानी थी तो मैं आपको हाथ ही दिखा रही हूँ। 5 मिनट अपने हाथ-पाँव डिप करने के बाद नींबू की मदद से इस तरह हल्के-हल्के हाथों से रगड़ लीजिएगा। ख़ास तौर पे अपने नकल, ये पानी में इसमें डिप करने के बाद ना नमक, नींबू और जो है शैम्पू आपके उसको कर देगी, अ, होता है क्या, नरम कर देगी। जब ये आपके हाथ-पाँव नरम हो जाए, वो सॉरी आपके हाथों-पाँव की मैल नरम हो जाएगी ना, तो ये आपको जो मैं फेस पैक और स्किन के लिए, जो हाथों-पाँव के लिए जो फेस पैक बनाना बताऊँगी ना, वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेगा। अब ये पानी आपने फेंकना नहीं है, इसको थोड़ा-सा साइड पे करके रख देना है। अब हम पैक रेडी करते हैं। पैक रेडी करने के लिए आप एक अदद साफ-सुथरा बाउल ले लीजिए, उसके अंदर आपने कॉफ़ी ले लेनी है, इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर ले लेना है, कॉफ़ी का साशे भी आप ले सकते हैं। तो 1 टीस्पून के करीब कॉफ़ी का ले लीजिए और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे मीठे सोडे का यानी बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा भी जो होता है वो आपकी मैल को, कुचैल को, डर्ट को, डस्ट को साफ़ करता है। ये चुटकी भर ही लेना है, बेकिंग सोडा ज़्यादा ऐड नहीं करना है, ठीक है? 1 टीस्पून आपने लिया है कॉफ़ी पाउडर और चुटकी भर आपने लिया है बेकिंग सोडा। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के करीबी शुगर यानी कि चीनी। चीनी मेरे पास वैसे पिसी हुई मौजूद नहीं थी, अगर आपके पास पिसी हुई चीनी है, तो आप पिसी हुई चीनी डाल लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर है। वरना वैसे जो आम चीनी घर में जो हम इस्तेमाल करते हैं चाय वगैरह में डालने के लिए, वो भी ले सकते हैं। तो आपने 1 टीस्पून चीनी ले लेनी है इसके अंदर और उसके बाद हमने इसके अंदर ऐड करना है जी लेमन जूस। लेमन जूस से जो जैसे ही लेमन जूस हम इसके अंदर ऐड करेंगे, वैसे ही हमारी जो ये पैक है ना, वो एक्टिव होना शुरू हो जाएगा। जैसे ब्लीच एक्टिव होती है ना, वैसे ये वाला पैक भी एक्टिव होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? आपने तकरीबन हाफ़ लीमू का जूस इसके अंदर ऐड करना है। उसके बाद लेमन जूस से और बेकिंग सोडा से थोड़ी ड्राइनेस आ जाती है स्किन पे, तो आपने थोड़े से चंद कतरे आपने इसके अंदर कोकोनट ऑयल भी डाल देना है, ठीक है? ताकि आपकी स्किन स्मूथ रहे, नरम रहे, सॉफ्ट रहे बिल्कुल, ठीक है? अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त फेस पैक है। जो पानी है, जो हमने पानी वाला बनाया है ना, उसमें आपने अपने हाथ-पाँव डिप करके बैठना है। ये वाला जो पैक है, इसे आप चेहरे पे भी लगा सकते हैं, हाथों-पाँव पे भी, गर्दन पे, हर जगह इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? इसको आपने ज़्यादा बेहतर है कि आप इसको ना पहले बना के रख लीजिएगा, ताकि जो आपकी चीनी है ना, तो वो ना थोड़ी-सी मेल्ट हो जाए। लेकिन मैंने वीडियो बनानी थी, मुझे थोड़ी जल्दी थी, इसलिए मैंने ना तो इस तरह फ़ौरन ही मैं आपको लगा के ना दिखा रही हूँ। इस तरह से आपने अपने हाथों-पाँव पे अच्छे से अप्लाई करना है, हर जगह पे अप्लाई करना है। हो सके तो आप बाजुओं पे भी लगा लें, हर जगह लगा लें। आप यकीन मानिए ये फेस पैक इतनी जल्दी आपकी स्किन पे से मैल को, कुचैल को, डर्ट को, डस्ट को इतनी जल्दी साफ़ करता है ना कि आप खुद हैरान रह जाएँगे, इतनी तेज़ी से आपकी स्किन की मैल कुचैल जो है वो ना साफ़ हो गई है। तकरीबन आपने दोनों हाथों पे लगाना है, दोनों पाँव पे लगाना है, ताकि आपके दोनों हाथों का कलर जो है एक जैसा हो जाए। ये फेस पैक ये लगाने के बाद ना जब आप ईद पे मेहंदी लगाएँगे ना, तो हर कोई आपके गोरे चिट्टे दूध जैसे हाथों का राज़ पूछेगा और मेहंदी ऐसी सजेगी
कि आपको खुद रश्क आएगा अपने हाथों पे। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त खूबसूरत ग्लोइंग और गोरे चिट्टे मक्खन मलाई की तरह नरम और मुलायम भी हो जाएंगे इसको लगाने के बाद। 5 से 7 मिनट इस पैक को आपने लगा के छोड़ देना है। इसको 5 से 7 मिनट ज़रूर स्टे देना है ताकि जो है कॉफ़ी और बाकी तमाम चीज़ें वो आप अपनी स्किन आपकी स्किन पे ना अच्छे से वर्क कर सकें, ठीक है। अच्छे से वर्क करेंगी उसके बाद आपने जी अपने हाथों को अच्छे से रब करते जाना है। जो चीनी लगी हुई है, जो चीनी मिली हुई है इसके अंदर, वो भी आपकी डेड स्किन सेल को रिमूव कर देगी, ठीक है। अब लेमन जो है वो आपने फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। लेमन की मदद से ना आपने अच्छे से ना अपने हाथों पाँव को इस तरह से रगड़ना है। चेहरे को ना रगड़िएगा, हाथों पाँव को, गर्दन को आप रगड़ लीजिएगा क्योंकि इन जगह पे बहुत ज़्यादा मैल चढ़ जाती है, ठीक है। इसको आपने जिस तरह मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ बिल्कुल इसी तरह से आपने अपने हाथों को, पाँव को, गर्दन को, हाथों के नकल्स को और पाँव के टखनों वगैरह को अच्छे से ना रगड़ना है ताकि आपकी जो मैल है ना वो जो आपने पहले पानी में डिप किए थे तब भी नरम हो गई थी, उसके बाद ये पैक बनाया है तो और ज़्यादा नरम हो गई है मैल। इसकी मदद से, लीमू की मदद से आराम से उतर जाएगी और गोरे चिट्टे मक्खन मलाई की तरह आपके हाथ निकल आएंगे, हाथ पाँव निकल आएंगे, बहुत खूबसूरत लगेंगे। ये जो है रेमेडी है ना, ये आप अगर डेली कर सकते हैं, डेली कर लें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। चंद दिन रह गए हैं ईद में, डेली कर लें वरना एक दिन छोड़ के एक दिन ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको सादा और साफ़ यानी कि पानी से धो के दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्किन में फ़र्क आया है। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। बेल बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दुआ में याद रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।